नाइन्थ क्लास के प्रिय विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 7। द इनर डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर वेल इज 3.5 मीटर। इट इज 10 मीटर डीप। फाइंड इनर क्रॉस सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हमने उसका। द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिस क्राउड सरफेस एट द रेट ऑफ 40 पर, यानी कि 40 रुपये पर मीटर स्क्वायर मीटर पर क्या 40 रुपये यूज़ होते हैं। तो इसका एरिया निकालना बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये वेल लिया हमने, इसकी गहराई उसने कहा कि ये 10 है और रेडियस दी यहाँ से आएगी। रेडियस जो है 3.5 है, 3.5 ये रेडियस है। तो रेडियस लिखते हैं यहाँ पे, रेडियस इज इक्वल टू 3.5 मीटर और हाइट जो कुएं की गहराई है वो क्या है, हाइट है सिलेंडर की। तो इसमें क्रॉस सरफेस एरिया निकालना है। तो बस सीधा इसमें नाउ फाइंड क्रॉस सरफेस एरिया, क्रॉस सरफेस एरिया तो क्या हो जाएगा 2πRH। तो इसके अंदर रखेंगे 2 एज इट इज। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 और एच की वैल्यू कितनी है 10। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 10 से 10, 7 से इसको डिवाइड करेंगे 5, तो ये हो गया 5 दूनी 10 और 22 की गुणा करेंगे तो 220 स्क्वायर मीटर। ये रेडियस 3.5 है। दूसरी जो बुक है उसमें रेडियस की जगह ये डायमीटर भी दे रखा है उसने। डायमीटर होगा, यदि डायमीटर में है तो फिर दूसरा आंसर हो जाएगा, थोड़ा डिफरेंस हो जाए। डायमीटर यदि 3.5 मीटर है, फिर 2 एज इट इज पाई 22/7। आर की जो वैल्यू है वो आधा होती है, यानी कि 3.25। डेसिमल को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10 और डायमीटर है, डायमीटर को 2 से भाग करेंगे तो रेडियस आ जाएगी गुणा में 10। तो 10 से 10, 2 से 2, 7 से 5 और 22 5 110 स्क्वायर मीटर। यदि 3.5 डायमीटर दे रखा है तो आंसर आएगा 110 और यदि रेडियस है तो आंसर आएगा 220 स्क्वायर मीटर। अब कॉस्ट निकालनी है उसने। कॉस्ट दे रखी है उसने, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग, कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग दिया उसने 1 मीटर स्क्वायर पर 40 रुपये खर्च होते हैं। तो टोटल कॉस्ट निकालेंगे। यहाँ टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, टोटल कॉस्ट यानी कि 110 स्क्वायर मीटर पर 40 गुणा में 110, तो 1 2 0 आ गई, 11 चौक 44, तो 4,400 रुपये उसके ऊपर क्या आएगा, खर्च आएगा प्लास्टरिंग करने का, यानी कि इसके अंदर उसने प्लास्टरिंग की। और यदि रेडियस में है तो फिर यहाँ पे 222 से गुणा हो जाएगी, फिर आंसर दूसरा आ जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। वैसे इतना डिफरेंस है, फिर आंसर हो जाएगा हमारा 8,800 रुपये। अब क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 8। इन ए हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, यानी कि पानी गर्म करने का एक सिस्टम है। सिलेंड्रिकल शेप है, लेंथ है उसकी 28 मीटर, डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे मीटर है, ये सेंटीमीटर में है, तो इसको चेंज कर लेंगे, हम एक बना लेंगे। फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम, यानी कि उसके अंदर जो भाग गर्म हो रहा है उस पार्ट को बताना हमने, यानी कि इसका क्या निकालना हमने, क्रॉस सरफेस एरिया, यानी कि लेटीरियल सरफेस एरिया। लेंथ दी उसने 28 और डायमीटर दिया उसने 5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के यदि मीटर बनाएंगे तो 5/100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहाँ पे इतने 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/20 मीटर। ये क्या है, डायमीटर है उसका। रेडियस निकालना चाहेंगे तो रेडियस हो जाएगी 1/20। डायमीटर को 2 से भाग करना होता है, मैं 2 से भाग करेंगे तो 1/20, 1/2 नीचे ही आ जाएगा, तो 1/40 मीटर उसकी रेडियस है। अब एरिया निकालते हैं। एरिया,
एरिया क्या होगा 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 1/40 और h कितनी है उसकी 28। तो ये देखो यहाँ से 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये हो गया 20। 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये हो गया 4। 4 से फिर ये डिवाइड हो गया 5। तो हमारे पास आ गया 22/7। अब इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 5 बचा भाई, नीचे 5 है तो 5। 5 से डिवाइड करें, 5 के 20, 10 5 के 20, 4.4 स्क्वायर मीटर इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 था, छोटा क्वेश्चन है बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में 2 पार्ट हैं। द लेटेरियल और क्रॉस सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर हाइट, यानी कि हाइट दे रखा है उसने। अब क्लोज है तो क्लोज रहेगा, बिल्कुल क्लोज है, लेकिन उसने यहाँ पे क्रॉस सरफेस एरिया पूछा तो क्रॉस सरफेस एरिया ही निकालेंगे, ना कि हमें टोटल सरफेस एरिया। क्लोज है, यदि वो पूछता कि पूरे का निकालना है, क्लोज है, तो फिर टोटल सरफेस एरिया आएगा, लेकिन उसने यहाँ पे स्पेशल लिख दिया। दूसरे में कहा उसने हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। स्टील कितनी यूज हुई उस टैंक को बनाने में। इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्ट इन मेकिंग द टैंक, यानी कि 1/12 यानी कि जो स्टील यूज हो रही है उसका 1/12 जो स्टील है वो ख़राब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, तो टोटल एक्चुअली शीट कितनी यूज़ होगी। क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे लिखेंगे डायमीटर दिया उसने, डायमीटर ऑफ टैंक, टैंक का जो डायमीटर है वो 4.2 मीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस होगी 4.2/2 से डिवाइड कर देंगे 2.1 मीटर, इतनी उसकी रेडियस होगी। यहाँ पे हाइट दे रखी है उसने, हाइट है 4.5 मीटर। तो क्रॉस सरफेस एरिया निकालना है, एरिया, एरिया क्रॉस सरफेस तो हो जाएगा 2πr/h। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी है 2.1 और h कितनी है 4.1। अब यहाँ पे इसका डेसिमल हटा देंगे, इसका भी डेसिमल हटा देंगे, तो ये हो गया। तो 7 से डिवाइड किया हमने, 7 या 21। 2 से डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास 5। 5 से इसको डिवाइड किया, ये आ गया हमारे पास 9। तो नीचे रह गया हमारे पास 10, ऊपर आ गया 9 या 27 गुणा में 22। 27 गुणा में 22/10, तो यह है 27 गुणा 22। तो 27 दूनी 54, 5 ऐसल हो गए, 27 दूनी 54 और 5 59। नीचे 10 है तो डेसिमल आ जाएगा यहाँ 59.4 स्क्वायर मीटर, ये उसका एरिया आ गया। अब टोटल सरफेस एरिया और निकाल लेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे क्योंकि उसने स्टील पूछ रखी है, स्टील कितनी यूज़ हुई उसमें। तो स्टील में तो ऊपर का जो ढक्कन है और नीचे जो उसकी तली बोलते हैं जिसको हमें, तलेटी जो है, उन सभी का एरिया निकालते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, क्योंकि वो सिलेंडर की शेप में है, तो हो जाएगा 2πr+h। 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू रेडियस कितनी थी 2.1, तो ये हो गया 2.1, डेसिमल को हटाते हैं बटे में 10, 21/10, और एच कितनी थी 4.5 है, तो इसकी भी डेसिमल हटा दी हमने यहाँ से, ये हो गया डेसिमल हटाने के बाद में। अब देखो इसमें करते हैं हम, ये हो गया हमारे पास 2 गुणा में 22/7 गुणा में 21/10, इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 10, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 5 और 1 6, और 6 ये हो गया हमारे पास 66/10। 7 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 या 21। 2 से इसको डिवाइड करते हैं हमें, 2 5 10। अब ऊपर गुणा कर लेते हैं, ऊपर हो गया हमारे पास 22 या 66, 66 गुणा में 66 बटे में 50, तो ये हो गया। इसमें ऊपर दोनों गुणा करते हैं,
ऊपर 66 और 66 की गुणाई हमारे पास 4356। इसको डिवाइड करना हमने 50 से। 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो 50 आठे 400, 50 आते 350 आ जाएगा। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, इतने स्क्वायर मीटर। ये टोटल सरफेस एरिया आ गया, यानी कि इतना स्टील उसमें यूज़ हो रहा है। ये एक्चुअल में स्टील यूज़ हो रहा है। अब उसने कहा कि 1/2 जो स्टील है वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। तो लेट इसमें लेंगे हम, लेट एक्चुअल स्टील यूज्ड। एक्स जो है वो ले लिया हमने कि उसमें जो है ना एक्स मीटर स्क्वायर जो स्टील है वो एक्चुअल यूज़ हुआ। यहाँ पे एक्चुअल की जगह हम टोटल स्टील ले लेते हैं। टोटल स्टील लिया हमने, टोटल स्टील लिया, एक्स मीटर यूज़ हो गया इसमें। अब उसने कहा जो वेस्टेज होगी ना, वेस्टेज के उसने वेस्टेज लिखते हैं, वेस्टेज 1/12 ऑफ इट, यानी कि इसका 1/12, यानी कि 1/12 गुणा में एक्स। तो ये हो गया हमारे पास x/12 मीटर स्क्वायर। टोटल स्टील इतना लिया हमने, ख़राब इतना हो गया। तो अब आएगा एक्चुअल। तो एक्चुअल में कितना स्टील यूज़ हुआ, टोटल में से इसको घटा देंगे, x माइनस x/12। एलसीएम आ गया हमारे पास 12, 12 घटा में x। यहाँ पे देखो एक से भाग दिया हमने, 12 और गुणा करेंगे तो 12x आएगा। 12x घटा में x, 11x/12 मीटर स्क्वायर। इतना एक्चुअल में यूज़ हुआ। ये भी एक्चुअल है और ये भी एक्चुअल है, तो इक्वल करते हैं इनको। 11x/12 बराबर है 87.12। यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकालनी है, टोटल स्टील। तो x एज इट इज़ 87.12। 12 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, 11 आ गया हमारे पास नीचे। अब 11 से ये डिवाइड होता है, यहाँ पे 11 से 77, 10 बचेंगे, 11 नीम 99, 2 11 दूनी 22। तो यहाँ पे इसमें डेसिमल आ जाएगा हमारा, डेसिमल यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद। अब 12 की रिस्क की गुणा कर देते हैं, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 नीमा 108 और 2 एसल थे हमारे पास 10, और ये हो गया हमारे पास 95। डेसिमल यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, इतने स्क्वायर मीटर। तो टोटल जो स्टील है वो कितनी है, 95.04 स्क्वायर मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा सा इसमें 1/2 का ये था। यहाँ पे टोटल स्टील ली हमने, टोटल स्टील x मीटर यूज़ हुई। टोटल का 1/12, यानी कि 1/12 कर दिया हमने, x/12 आ जाएगा। टोटल इतनी यूज़ होगी, इतनी ख़राब होगी। टोटल स्टील थी हमारे पास x, ख़राब होगी ये। तो अच्छी कितनी रहेगी, टोटल में से एक ख़राब को घटा देंगे तो अच्छी रहेगी, यानी कि जो यूज़ हो रही है वास्तव में जो दिख रही है वो 11x/12 ये होगी। एक्चुअल एरिया ये था हमारा, तो इसके बराबर कर दिया हमने, x की वैल्यू आएगी। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। इन फिगर 13.12 you see the frame of a lampshade. It is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 cm, height of 30 cm. A margin of 2.5 cm is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. तो इसके अंदर देखो, इसने कहा कि डायमीटर 20 है, हाइट 30। अब ऊपर मार्जिन है, जैसे फोल्ड करते हैं ना, यहाँ पे ये इसका दिया उसने, ऊपर मार्जिन है क्लॉथ कपड़े का। कपड़े को फोल्ड करते हैं तो ऊपर से उसने 2.5 सेंटीमीटर ऊपर से फोल्ड कर दिया, नीचे से भी 2.4 क्या कर दिया, फोल्ड। तो हाइट बढ़ेगी इसकी, क्योंकि यहाँ तक एक्चुअल है तो यहाँ तक कपड़ा था उसमें, यहाँ से लेके यहाँ तक कपड़ा उसने फोल्ड करके इसके अंदर सिलाई कर दिया। तो टोटल जो पूछा है ना कपड़ा, उसका यूज कितना है इसमें, ये बताना हमने। देखो दोबारा बता देता हूँ मैं, इसमें उसने डायामीटर और हाइट दोनों दे रखे हैं। हाइट दी उसने 30, डायामीटर जो दे रखा है उसने यहाँ से वो 20 सेंटीमीटर है। अब इसको कवर करना हमने, कपड़े से कवर ढकना है। उसने कहा इसको कपड़े से कवर करेंगे तो वो इस प्रकार से है, कपड़ा जो है नीचे से फोल्ड होता है, ऊपर कपड़ा यहाँ तक है तो सिलाई करेंगे तो कपड़ा ऊपर से अंदर जाएगा, फोल्ड कर देते हैं तो ऊपर 2 पॉइंट जो है वो 5 सेंटीमीटर ऊपर कपड़ा इससे, नीचे भी 2.5 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 यो 2
2.5 यू 2.5 यू, तो 30 में कितना 2.5 और 2.5 होता है 5। तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी इसकी 35 आ जाएगी 35। तो यहाँ लिखेंगे हमें हाइट ऑफ क्लॉथ, हाइट ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड इंक्लूडिंग, इसमें इंक्लूडिंग भी है, इसमें इंक्लूडिंग मार्जिन, यानी कि जो मार्जिन है वो 30 जमा में 2.5 जमा में 2.5। तो ये आ गया हमारे पास 35 सेंटीमीटर। अब रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आ जाएगी 20/2 यानी कि 10 सेंटीमीटर। एरिया निकालते हैं भी इसका, एरिया अगला पेज पर चलते हैं। अब नीचे से उसने ढका हुआ नहीं है तो एरिया क्या होगा इसका, क्रॉस सरफेस एरिया होगा। एरिया 2πr/h, 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, आर कितनी थी हमारे पास 10 और हाइट है 35, 7 से डिवाइड कर दिया 5। अब इनकी गुणा करो, इसमें इसकी गुणा होगी 50 और 22 दूनी हो गए 44, 0 एज इट इज 0, 5 के 20, 5 के 20 और 20 और 2 22। तो ये आ गया 2200 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये टोटल लेंथ आ गई कपड़े की। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। The students of a Vidyalaya were asked to participate in a competition for making and decorating pen holder। पेन होल्डर इन द शेप ऑफ द सिलेंडर की, पेन के जो होल्डर होते हैं यानी कि वो सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, यूजिंग कार्डबोर्ड। ईच पेन होल्डर वाज टू बी रेडियस 3 सेंटीमीटर, हाइट 10.5 सेंटीमीटर। द विद्यालय वाज टू सप्लाई द competitor with cardboard. If there were 35 competitor, how much cardboard were required to the board for the competition। अब इसके अंदर जो एरिया वो देखना हमने, एक तो इसमें क्रॉस सरफेस एरिया निकालेंगे, एक होल्डर जैसे पेन को हम टांगते हैं ना जिसमें जो स्टैंड होते हैं, तो नीचे उसका आकार होता है, शेप होता है इस प्रकार से, नीचे से वो बंद होता है। अब इस कैप को यदि हम खोलते हैं तो ऊपर से तो ये कवर नहीं है नीचे, लेकिन इसमें कवर है, ये थोड़ा फोल्ड है। यहाँ से लेंगे तो इसमें सर्कल की शेप में है, तो इसमें क्रॉस सरफेस एरिया निकालेंगे और नीचे की जो शेप है वो होती है सर्कल में, इस प्रकार से। जैसे ये ना सर्कल में यहाँ से बंद है ये, तो उसका πr² एरिया सर्कल। तो रेडियस दी उसने यहाँ पे, रेडियस ऑफ होल्डर, जो होल्डर की रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। हाइट दी उसने यहाँ पे, हाइट ले लेते हैं हम 10.5 सेंटीमीटर। देखो इस प्रकार से है, जैसे ये पेन है, इस प्रकार से पेन है, नीचे उसको स्टैंड पे कर दिया उसने, होल्डर में है, एक होल्डर के अंदर है ये। इस पेन को होल्डर भी इसी प्रकार से होता है, नीचे कवर होगा, ऊपर से तो खुला रहेगा, लेकिन नीचे जिस होल्डर में पेन रखता है, जैसे आपने देखा होगा ऑफिस के अंदर होल्डर होते हैं, तो नीचे सर्कल का एरिया होता है उसमें, तो वो एरिया और जोड़ते हैं इसमें। तो इसमें निकालेंगे हम एरिया ऑफ फिगर लिख देता हूँ इसमें। एक तो आएगा एरिया 2πr/h प्लस में πr², नीचे का दोनों की रेडियस सेम है तो यहाँ पे πr कॉमन हो गया, यहाँ पे 2h बचा हमारे पास और इसमें बचा r। पाई की वैल्यू रखते हैं इसमें, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी है 3 है तो 3 रख देंगे इसमें। 2 एज इट इज, एच कितना है 10.5 जमा में रेडियस कितनी है 3। तो यहाँ पे देखो ये ऊपर हो गया हमारे पास 66/7, इसकी गुणा करते हैं 22, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20 और 1 21 और जमा में 3 जोड़ना हमने इसमें, तो ये हो गया 66/7 गुणा में दशमलव के बाद 0, तो ये तो ख़त्म हो गया, 21 और 3 है 24। अब गुणा कर लेते हैं, ऊपर की जो है नीचे एज इट इज रहेगा 24 और 66 से गुणा करते हैं, तो 24 की जो गुणा आएगी 144 आ जाएगी, 144, 24 का 144 होते हैं यहाँ पे, ये हो गया 4851।
1584/7। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे हम। डिवाइड करने की बजाय इसको हम यहीं पे रखते हैं, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है। अब ये तो एक उसका है पेन होल्डर का। टोटल कितने पेन होल्डर लेने हैं उसने? 35 लेने हैं, क्योंकि 35 जो हैं उसके अंदर कंपेटेटर हैं, प्रतिभागी 35 हैं। तो टोटल निकालेंगे यहाँ, टोटल हो जाएगा 1584/7। तो 35 दे रखे, तो 7 से ये सीधा डिवाइड हो जाएगा। अब 5 की गुणा कर देते हैं, 5 के 20, 5 8 40 और 2 42, 9 और 7 इतने स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर इसका 11। तो ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होगी भाई। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।